नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। वोट चोरी पर राहुल गांधी के हाइड्रोजन बॉम्ब फूटने के पहले तेजस्वी ने टाइम बॉम्ब की चेतावनी दे दी। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र बताते हुए सवाल दाग दिया कि जब बिहार सरकार के खजाने में 2 लाख करोड़ रुपया भी नहीं है तो फिर वो 7 लाख करोड़ की घोषणाओं के लिए पैसा कहां से लाएंगे। तेजस्वी ने यह चेतावनी दी कि बिहार भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पर बैठा है। वही बात जो राहुल गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कहते रहे हैं, यानी परीक्षा में भ्रष्टाचार होगा तो पेपर लीक होगा, पेपर लीक होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो बिहार के युवा पलायन को मजबूर होते रहेंगे। आखिर बिहार के युवा कब तक ये सब कुछ सहते रहेंगे? रिपोर्ट। हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। इस देश में युवाओं को रोजगार मिल ही नहीं सकता। सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। बिहार के बच्चों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाहिए। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। भ्रष्टाचारी टीम अब मतदाताओं को चुनावी रिश्वत दे रही है। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए, हमें खरीदने की कोशिश है ये। नरेंद्र मोदी जी कितना नौकरी दिए? अरे नौकरी चोर, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी। देख लो भाई लोग क्या हाल किया है प्रशासन हम लोगों के साथ आज। ये सरकार देख लो, यही है हमारी सरकार। वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। हम 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, तो पेपर 15 लाख में बेच रहे। हमारे बाप के पास 15 लाख नहीं तो वो कहाँ से देंगे? बिहार जो है भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बॉम्ब पे बैठा है। आज भारत 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं। 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देने से भी काम नहीं चला। न बेरोजगारी टली, न भ्रष्टाचार मिटा। जुमलों से चुनाव जीतने की कवायद पर तेजस्वी ने पलीता लगा दिया। डबल इंजन सरकार को बेरोजगारी का टाइम बम दिखला दिया। नीतीश जी भ्रष्टाचार के धृष्ट राष्ट्र हो गए। पहले हम भीष्म पितामह बोलते थे, अब धृत राष्ट्र हो गए। एक इंजीनियर के घर 13 करोड़ कैश बरामद हुआ, इतिहास में पहली बार हुआ। 2005 से पहले नहीं होता था। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन कार्रवाई क्या हुई? बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि कार्रवाई क्या हुई। दूसरे इंजीनियर ने 12 करोड़ रुपए तो जला दिए। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? एक और इंजीनियर के यहां 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? अभी एक हफ्ते पहले शिक्षा विभाग के अधिकारी के यहां करोड़ों मिले। क्या हुआ?
3 दिन पहले विद्युत विभाग के इंजीनियर के यहां 30 करोड़ की संपत्ति मिली। क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई? तेजस्वी ने यह सवाल भी दागा कि बीजेपी और जेडीयू की डबल इंजन सरकार 10,000 रुपए में महिलाओं के वोट खरीदना चाहती, 500 रुपए महीने में बच्चों का भविष्य खरीदना चाहती, ठीक उसी अंदाज में जैसे 2 दिन पहले प्रियंका गांधी ने पूछा था। 20 साल नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हुआ। अगर आप 20 साल से मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का अगर आप देखें, यानी अभी चुनाव से पहले 10,000 रुपया दिया जा रहा है, 10,000 रुपया दिया जा रहा है चुनाव से पहले, यानी 20 साल से अगर हम गुना करें, गुना भाग, इंटरेस्टिंग है बहुत। अगर 20 साल से 10,000 का गुना भाग करें तो मतलब है कि 1 साल में केवल 500 रुपए, जो इन्होंने 20 साल राज किया। कितना? 500 रुपए। मतलब हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा। हर महीने का सिर्फ 41 रुपया 66 पैसा। मतलब कि एक दिन का 1 रुपया 38 पैसा दिया है। आप समझ रहे हैं? और डबल इंजन की सरकार ने 20 साल राज करने के बाद 1 रुपया दिया है, और ये इसी 1 रुपया से बिहार के बच्चों का वर्तमान और भविष्य खरीदना चाह रहे हैं। सम्मान का मतलब ये नहीं है कि चुनाव के 10 दिन पहले 10,000 रुपए पकड़ा दिए। हमें खरीदने की कोशिश है। ये हमारा सम्मान नहीं है। हमारा सम्मान तब होगा जब आपको मानदेय, हर महीने का मानदेय सही मिलेगा। सम्मान तब होगा जब आपको पैरों पे खड़े होने के लिए पूरी तरह से सरकार आपका समर्थन करेगी। आपका सम्मान तब होगा जब आपकी बेटियां पढ़ने जाएंगी और अपने आप को सुरक्षित समझेंगी। और मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूं कि भाजपा की सरकार, नीतीश जी की सरकार आपको कभी इस तरह का सम्मान नहीं देंगे। 20 सालों से इनकी सरकार चल रही है। आप आवाज उठाती हैं तो क्या होता है? यहां मंच पे कहा, आप आवाज उठाती हैं तो आपका मुंह बंद किया जाता है। आरजेडी और कांग्रेस महिलाओं को पैसे देने के खिलाफ नहीं, महिलाओं की मदद की विरोधी नहीं, लेकिन उसकी दलील ये है कि जिस सरकार ने 2 दशक तक महिलाओं को कुछ भी नहीं दिया, वो चुनाव के ऐन वक्त पर 10,000 रुपए दे तो उसे रिश्वत नहीं तो और क्या कहा जाएगा। दलील ये कि जैसे आरजेडी और कांग्रेस ने माई बहन योजना के जरिए महिलाओं को हर महीने 2,500 की मदद का वादा किया था, नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? आखिर ये माई बहन योजना की नकल नहीं तो और क्या है? समाज को महिलाएं चलाती हैं, और जो हमारा देश का पूरा सिस्टम है उसमें जिस प्रकार से महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। आप कोई भी एरिया देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज देख लीजिए, सरकार देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, जितनी भागीदारी महिलाओं को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मिलती है? नहीं मिलती है? नहीं मिलती है। तो हम चाहते हैं कि ये बदले, और हम चाहते हैं कि बिहार में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं हर फील्ड में, कॉर्पोरेट इंडिया में, मेडिकल में, शिक्षा में, हर फील्ड में आगे जाए। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर महीने हम 2,500 रुपए हर महिला को, बिहार की गरीब महिलाओं को देना चाहते हैं। देखिए, बिहार में जो आधी आबादी है, मेरा पूरा मानना है कि महिलाओं को जब तक हम लोग सशक्तिकरण नहीं करेंगे और कोई भी काम के लिए जब तक महिलाओं का योगदान ना हो, महिला अगर साथ ना हो तो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। और सबसे ज्यादा जो हमको घूम फिर करके जो फीडबैक जो मिला,
खास तौर पे महंगाई जो है सबसे बड़ा समस्या है जिससे महिलाएं जूझ रही हैं। हमने पहले भी कहा था कि हमारी जो सरकार बनेगी वो सामाजिक न्याय के साथ साथ आज का जो दौर है आर्थिक न्याय देने का, सामाजिक न्याय के साथ साथ हम लोग आर्थिक न्याय भी हम लोग करेंगे। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे लूटने का गोरख धंधा नहीं, खासकर बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो यहाँ परीक्षाओं में भी जबरदस्त भ्रष्टाचार होता है और पेपर लीक उसी की वानगी। राहुल गांधी शुरू से ही इस मुद्दे को उछाल रहे हैं। दलील ये कि पेपर लीक होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, गरीबों का भविष्य तबाह हो जाएगा। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन लोगों के लिए लड़ना है, माइनॉरिटीज के लिए। डबल इंजन सरकार की रेवड़ी वाली राजनीति को घेरने के लिए तेजस्वी ने यह सवाल भी दागा कि जो नीतीश कुमार कभी उनसे पूछते थे कि 10 लाख नौकरी के लिए बजट कहां से लाएंगे, क्या वो खुद इस सवाल का जवाब देंगे? उनके पिताजी या माताजी थे उस समय 2,000-2,500 करोड़ का बजट होता था। अब 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट बिहार सरकार का है। वो समझ में नहीं आता है तेजस्वी जी को कि क्या बोल रहे हैं, और उनको खुद समझना चाहिए कि बिहार में विकास की गंगा बही है और उससे बिहार की उन्नति हुई है, प्रगति हुई है। 1,16,000 करोड़ ही बचा जो स्कीम रन कर सकते हैं, और मान लीजिए एडिशनल रिसोर्सेज भी है तो 80,000 करोड़, यानी टोटल फंड जो बच गया फॉर द स्कीम्स, यानी जितना फंड जो बचा योजनाओं के लिए वो 1,95,000 करोड़ है, इंक्लूडिंग प्रीवियस प्लान्स एंड स्कीम्स। तो ये बात जो है, पहला सवाल मेरा ये है कि भाई रेवेन्यू जनरेशन बिहार में कितना है। पहला सवाल ये सरकार को बताना चाहिए, और कैसे ये सरकार, मुख्यमंत्री जी जो है, बढ़ाने का काम करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बार बार इस बात को दोहराया कि बिहार जिस तरह बेरोजगारी और पलायन का दंश झेल रहा है वो न सिर्फ तकलीफ देह है बल्कि खतरनाक भी, जबकि सत्ता इस समस्या का हल ढूंढने के बजाय मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी। वह एग्जाम लेते हो, महीनों के लिए आप पढ़ाई करते हो, क्यों? क्योंकि आप रोजगार चाहते हो। एग्जाम का दिन आता है, उससे पहले पेपर लीक होता है, अमीर लोगों को, कनेक्टेड लोगों को सवाल के जवाब मिल जाते हैं, वो पेपर को एस करते हैं और आप लोगों को हटा दिया जाता है।